नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। डीटीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। लालू यादव की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक बार फिर से चारा घोटाले मामले में लालू यादव को सजा मिली है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले पर लालू को फिर से जेल। यह विशेष रिपोर्ट देखिए। फिर बढ़ी मुश्किलें, लालू यादव को 5 साल की सजा। लालू को भरना होगा 60 लाख का जुर्माना। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। निकाले गए थे 139.35 करोड़ अवैध रुपए। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया है। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 38 केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तो इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब आपको डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के बारे में बताते हैं। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990 और 92 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल से रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें पैदा की जा सके। पशुपालन विभाग ने 1990 से 92 के दौरान 2,35,250 रुपए में 50 सांड, जबकि 14,04,825 रुपए में 163 सांड और 65 बछियां खरीदी। अब जरा चारा घोटाले को भी समझिए। 950 करोड़ रुपए का था चारा घोटाला। पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी केस। चाईबासा ट्रेजरी 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू समेत 44 को सजा। दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी केस, 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी, लालू यादव समेत 38 को सजा। तीसरा मामला चाईबासा ट्रेजरी केस, 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू समेत 56 आरोपियों को सजा। चौथा मामला दुमका ट्रेजरी केस, 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला। पांचवा मामला डोरंडा ट्रेजरी केस, 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू यादव समेत 38 दोषी। लालू यादव को 5 साल की सजा, जिसके बाद पटना में लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है, उसका रिकवरी कौन करेगा। मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते। 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब नहीं है। ये चारा घोटाला कितना हजार करोड़ का, यही 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई। और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, कि नहीं दिया था जांच का। तो जांच करवाएगा वो भी सीबीआई से, ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था सबको पता। कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया। तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आने वाले समय
निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाएंगे और बेल के लिए आगे बढ़ेंगे। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। वहीं इस मामले पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चारा घोटाले में जिन्होंने लालू यादव पर केस कराया वो लोग आज उन्हीं के साथ हैं। राजद बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफ़ी चर्चित घोटाला है और जो कई कोषागार लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, ये सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें मामले में सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। एक तरफ राजद बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राजद पर तंज कस रही है। लेकिन इन सब के बीच बात अगर लालू प्रसाद यादव की करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। तो वाकई में बात अगर इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव की करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात अगर राजद की करें तो राजद की तरफ से आज प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातें कही। इसके साथ साथ खुद नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। नीतीश सरकार की बातचीत कर ले या फिर केंद्र सरकार की बातचीत कर लें, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि जो एजेंसियां हैं उनका गलत उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यहां पर सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर भी हमला बोला और यह कहा कि इस सरकार में भी कई घोटाले हुए हैं, 80 से अधिक घोटाले हुए हैं, कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी रिकवरी कौन करेगा। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही हैं। लेकिन इस बीच अगर बातचीत करें लालू प्रसाद यादव की तो फिलहाल उनको जेल में रहना होगा, पेइंग वार्ड में है और यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव की होली इस बार जेल में बीत सकती है। हालांकि राजद ये कह रही है कि अब वो निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक जाएगी और वहीं अगर उधर सीबीआई की बातचीत करें तो अगर राजद की तरफ से दूसरी अदालतों में, बड़ी अदालतों में, ऊंची अदालतों में जो अगर अपील की जाती है तो सीधे तौर पर अब सीबीआई उससे भी ऊपरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है और मामला वहां तक जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरियादी की पुकार सुनिए सरकार। जी हां,